तो दोस्तों ये कहानी 12 साल आगे दिखाई गई। नरैना ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया। यह सभी बच्चे लेनौर के नहीं हैं भाई साहब, किसी और के हैं। वो खुशनसीब कौन है आगे पता चलेगा। क्रास्टन ने अपनी पार्टी बदल ली। वो अब एलिसेंट का गार्ड है। मुझे लगा राजा बीसेर्स अब तक टपक गया होगा, मगर साला अब भी जिंदा है। बीसेर्स ने अपना एक हाथ गवा दिया। साले को बेटों की उतनी खुशी नहीं जितनी पोते की है। नरैना, एलिसेंट, लेनौर अब सारे बदल गए। लेनौर चूतिए ने तीसरे बच्चे का नाम एलिसेंट के सामने अपने बीएफ के नाम जॉर्फी रखा। एलिसेंट को अब क्लियर हो गया, तीनों बच्चे वाइट हैं, तीनों नाजायज। जॉर्फी नाम से नरैना की जली तो बहुत, बट करे क्या, एग्रीमेंट हुआ था ना। आगे अपने मोटे का बेटा हार्विन नरैना से मिलने गया। दोनों के बीच बॉन्डिंग तो अच्छी लगी। नरैना और एलिसेंट के सभी बच्चे ड्रैगन पास गए। अकेले एलिसेंट के छोटे बेटे इम्ड पास ड्रैगन नहीं, बाकी सबके पास। बच्चों का क्लियर कर लेते हैं। नरैना का बड़ा बेटा जैस, छोटा लोलू और जॉर्फी जो अभी आया। एलिसेंट का बड़ा बेटा एगॉन, छोटा इम्ड और बेटी हलीरा। इम्ड का मजाक बनाया गया कि ड्रैगन के लिए। इम्ड की जली तो बहुत, बट करे भी क्या। आगे एलिसेंट बीसेर्स पास गई। ब्लेरियन के तीनों बच्चे गोरे होना अपमान की बात है। एलिसेंट को सब कुछ पता लग गया। नरैना के चरित्र के बारे में उसके हाथ कुछ नहीं, बट बीसेर्स नहीं मानता। पता तो बीसेर्स को भी है, चूतिए की अपनी बेटी है ना, कुछ बोलेगा नहीं। आगे एलिसेंट सर क्रास्टन कॉले की बात करते हुए दिखाई दिए। कॉले खुलकर बोला, नरैना के चित्र के बारे में थोड़ी सी गालियां भी दी, मजा आया देखने पर। आगे एगॉन, साला बड़ा चूतिया निकला। साला नग्न अवस्था में अपना हिला रहा, ऊपर से एलिसेंट आ गई। बात वही हुई, तुमने अपने भाई इम्ड का क्यों फुद्दू बनाया। आगे से ऐसा हुआ, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। आई बात समझ में। आगे डीमन चूतिया दिखाई दिया। इसने लीना से शादी कर ली, दो बेटियां और तीसरे बच्चे की तैयारी कर रखी है। आगे सभी बच्चों का अभ्यास शुरू हुआ। एलिसेंट के बच्चों को क्रास्टन और चूतियों ने काम ही ऐसा कर रखा है, लोग तो बातें बनाएंगे। नारायणा ने पहले डीमन, फिर क्रास्टन, अब हार्विन, किसी को नहीं छोड़ा। आगे लीना अपनी बेटी पास गई। बातों से लगा यह जाने वाली है। डीमन और लीना बीच कुछ ठीक नहीं लग रहा। आगे सभा बुलाई गई। स्टेप स्टोन पर बात हुई। इसके बाद नारायणा ने एलिसेंट की बेटी का हाथ मांगा। नारायणा साली चालाक लोमड़ी निकली, बच्चों की बात बाहर निकलेगी। साली ने रंग बदल लिया। बीसेर्स को सब पता, बट बाहर नहीं निकालता। एलिसेंट ने साफ कर दिया, जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपनी बेटी नजायज को नहीं दूंगी। आगे मोटा बीसेर्स को अपने पास से इस्तीफा देने लगा। मोटे को लगा मेरे बेटे की बात बाहर निकलेगी, इधर से खिसक लो। बीसेर्स ने कारण पूछा, मोटे ने खुलकर नहीं बताया। बीसेर्स ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया। मोटे ने अपने बेटे को शहर से निकालने का ऑर्डर भी खारिज करा दिया। एलिसेंट की बहुत जली, मेरे पिता ऑटो को तो छोटी सी बात से निकाल दिया। यह साला मोटा अब तक यही है। आगे एलिसेंट लॉर्ड लैर्स से मिली। यह मोटे का दूसरा बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, यह ऑटो से बड़ा चूतिया है। यह दोनों बीच नारायणा के बारे में बात हुई। लैर्स ने एलिसेंट के यह सब खत्म करने की गुजारिश करी। सारा लैर्स पहुंचा मुजरिमों पास, जिन्हें मौत की सजा मिली। फांसी के बदले जुबान काटने पर बहुत सारे लैर्स के लिए काम करने के लिए तैयार हो गए। साले पेशेवर मुजरम थे। आगे लीना बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी। सर्जन डीमन पास गया। हम बच्चे को तो बचा सकते हैं, पेट में चीरा लगा
लगाकर, बट लीना नहीं बचेगी। डीमन कोई नतीजे पर आता, लीना अपने ड्रैगन पास गई। ड्रैगन के आग उगलने पर लीना और बच्चे दोनों खाक हो गए। सो सैड यार, बहुत इमोशनल सीन था। आगे हार्बिन अपने बाप मोटे साथ निकलने की तैयारी कर रहा था। नरैना से मिलने गया। बड़े बेटे जैस और नरैना से पूछा, क्या हम नजैस हैं? नरैना कुछ नहीं बोली, बोलने को बचा भी क्या है। आगे नरैना लेनौर पास गई। लोग बच्चों के बारे में गलत बोल रहे हैं, हमें ड्रैगन स्टोन चलना होगा। लेनौर तो पहले ही जाने के लिए तैयार था यहाँ से। मोटा और हार्बिन घर गए। पीछे चूतिया लैर्स के आदमी जिनकी जुबान काटी गई थी, वो साले रात को घर में आग लगा देते हैं। साले ने मोटे और हार्बिन को जला डाला। दोनों का ऊपर का टिकट कट गया। बोला था ना, लैर्स से बड़ा चूतिया कोई नहीं हो सकता। साले ने अपने बाप और भाई दोनों को नहीं छोड़ा। नरैना तो पहुंची ड्रैगन स्टोर। एलिसेंट के कहने पर लैर्स ने जय सब किया। अब ऑटो हाई टॉवर की वापसी तय है। जहां एंड होता है इस एपिसोड का। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।